नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर गाइस हम देखने वाले किस तरह से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को एंटी अनइंस्टॉल बना सकते हो, वो भी प्रोग्रामिंग की मदद से। यानी कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जब आप सोर्स कोड को डिजाइन कर रहे होते हैं या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जब आप बना रहे होते हो, तो अगर आपको उसे एंटी अनइंस्टॉल बनाना है तो किस तरह से आप उसे एंटी अनइंस्टॉल बनाने वाले हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को एंटी अनइंस्टॉल बनाने वाला हूँ, जो कि हमारा कीलॉगर है, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख भी लिया होगा। तो आइए गाइस उसे कैसे हम एंटी अनइंस्टॉल बनाते हैं, साथ ही हम उसके अंदर और भी कैसे फीचर्स ऐड करते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी विंडोज मशीन के अंदर ये एंटी अनइंस्टॉल वाली फाइल आपको कोर्सेज के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इस वाली फाइल को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जावा के कुछ कोड्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। पहले कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी, उसके बाद आप देख सकते हो बाईपास बोलियन कोड आपको देखने के लिए मिलता है, एंटी एक्सेसिबिलिटी कोड इवेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो भी एंटी अनइंस्टॉल के फंक्शंस या फिर कोडिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन को जब आप एंटी अनइंस्टॉल बना रहे हैं। आइए हम AIDE एप्लीकेशन का यूज करेंगे इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। AIDE एप्लीकेशन की मदद से हम एंटी अनइंस्टॉल बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है तब तो अच्छी बात है, अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है तब आप AIDE एप्लीकेशन का यूज ले सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, हमारे पास वही सेम फाइल है जो कि आप अपनी विंडोज मशीन के अंदर देख रहे हैं। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और साथ ही अब हम करता क्या हूँ, इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। अब साथ ही हम करते हैं कि हमारे AIDE एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेते हैं, जहां पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर कोडिंग करी थी या फिर एप्लीकेशन को बनाया था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी होगी। अगर जो भी आप एंटी अनइंस्टॉल की लाइंस या फिर कोड ऐड करोगे तो आपको कोई भी एरर शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस वाली कोड को आपको कॉपी कर लेना पूरा, यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी कर लीजिए। एंड कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, जस्ट इसके नीचे या फिर कहीं पर भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पब्लिक क्लास कीलॉगर एक्सटेंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी के जस्ट नीचे आपको जो यहाँ पर कोड था, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे विंडोज मशीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो बाईपास बोलियन कोड। तो इस वाले कोड को आपको कॉपी करके यहाँ पर आप इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा कुछ इस तरह से। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसके जस्ट नीचे आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड पेस्ट करने के बाद अभी भी देख सकते हो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करनी होगी, जो कि एक्सेसिबिलिटी कोड इवेंट है, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा। कहां पर पेस्ट करना होगा, इस चीज को आपको ध्यान से नोट करना है। तो एक्सेसिबिलिटी कोड इवेंट को पेस्ट करने के लिए अब आपको करना क्या है, दोबारा अपनी टेक्स्ट फाइल आपको ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आप देखते हो ये वाला जो कोड जो पब्लिक स्टार्ट से हो रहा है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसे कॉपी करते रहना है। जितना भी ये पूरा कोड है, इस पूरे कोड को आपको कॉपी करना है। ध्यान दीजिए कोडिंग के अंदर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो ये एप्लीकेशन आपका बिल्ट ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों कॉपी करने के बाद अब आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट सर्विस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना। ओके, इतना से पेस्ट करने के बाद अब आपका जो फाइनल काम है, यानी कि कुछ इस तरह से वाला कोड, यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहिए तो वो अनइंस्टॉल ना कर पाए, वो कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि रीडायरेक्ट इवेंट। तो रीडायरेक्ट इवेंट को पेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, एंटर कर देना है यहाँ पर, और इसके बाद जो कोड है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कोड, इस पूरे कोड को आपको कॉपी करना है। ओके, इस कोड को कॉपी करने के बाद अब आपको आना है यहाँ पर और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक के जस्ट नीचे आपको आकर ऐसे पेस्ट कर देना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से ध्यान से नोट करो तो यहाँ पर एक्चुअली वर्क किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर इस एरर को भी हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इस एरर को फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो एरर्स को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है, मिनिमाइज होना है और इस पूरे एप्लीकेशन को आपको क्लोज कर देना है। यानी कि मैं पूरा एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये बना बनाया एप्लीकेशन में आपको दे दूंगा, जहां पर आप आईपी एड्रेस भी चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल के अंदर हम इसको पूरा क्लियर डाटा करेंगे, जिससे कि वो जो एरर है, यानी कि दोबारा हमें लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज थी वो यहाँ पर दोबारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, जिससे कि हमें एरर शो कर रहा है। अब मैं दोबारा AIDE एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद अब हम उस एप्लीकेशन को देखते हैं कि हमारे पास दोबारा भी एरर आता है कि नहीं। इसे आपको कोड फॉर एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है, परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, इसे ओके कर देना है एंड 3 डॉट पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर। और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फोल्डर था एंड्रॉइड कीलॉगर का, उस पर आते हैं। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐप्स पे चलते हैं, SRC में आते हैं। ये एप्लीकेशन वैसे बना बनाया आपको मिल जाएगा, घबराइए मत, सारा मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो भी फोल्डर्स है, एंड्रॉइड कीलॉगर वाला फोल्डर भी मिल जाएगा और एक एप्लीकेशन आप सबके लिए मैं बनाकर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं किस तरह से काम कर रहा होता है। ओके, तो अब हमारे पास keylogger.java फाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जो भी रिक्वायरमेंट परमिशन या फिर जो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज थी उन सबको हम डाउनलोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे सामने कोई एरर आ रहा है कि नहीं। ओके, इसे मैं यस करता हूँ यहाँ पर। ओके, इसे भी यस करते हैं। ओके, यहाँ पर ये सारी जो भी लाइब्रेरीज थी वो डाउनलोड तो हो गई, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई एरर तो शो नहीं कर रहा हमें। ओके, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, यानी कि नो एरर। और अगर हमने प्रीवियस देखा तो हमने जब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत सारे एरर आ रहे थे, तो देख सकते हो वो सारे यही कोड है, कोई भी अलग कोड नहीं है, वो सेम सब कुछ वही कोड है। तो अगर आपको ऐसे एरर आ रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को बनाते टाइम या फिर कोड को पेस्ट करते टाइम अगर एरर आते हैं तो आपको क्लियर डाटा कर लेना है, या फिर हमारे दिए गए कोड को भी आप चेंजेस कर सकते हैं। देख लिया कि इस तरह से कोडिंग होती है, इस तरह से हम सारी चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा फाइनल टेस्ट बच चुका है, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोट करो, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हो एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर कोई यूजर परमिशन एक्सेसिबिलिटी परमिशन देने के बाद अगर दोबारा कॉम एंड्रॉइड सेटिंग डॉट सब सेटिंग, यानी कि ये हमारे एंड्रॉइड सेटिंग का ही एक पैकेज नेम है, तो अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर देख सकते हो उसे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए होम पर। देख तो सेंड मी होम, यानी कि उसे होम पर सेंड कर देना चाहिए। सेम चीज अगर वो दोबारा इसे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करने के लिए आता है तो यहाँ पर आप देख सकते उसे भी दोबारा रीडायरेक्ट कर देना चाहिए होम पर। सेम चीज अगर आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर देखोगे ध्यान से, तो डाटा एप्लीकेशन को करने आता है यूजर इस एप्लीकेशन को, तो उसे भी रिडायरेक्ट कर देना चाहिए होम पर। सेम चीज अगर आप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करोगे इस एप्लीकेशन को, तो उसे भी रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके होम पर। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग हो रही है। अब इस एप्लीकेशन को मैं बिल्ड कर लेता हूँ एक बार और चेक कर लेते हैं क्या सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, इतना से करने के बाद अब आपको एक और चीज करनी है, जो कि आपने अगर प्रीवियस देखा होगा तो हमें मैनुअल परमिशन देनी होती है, यानी कि हमें जो एप्लीकेशन है वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो रीडायरेक्ट करने के लिए अब आपको करना क्या हो, मेन एक्टिविटी फाइल के अंदर एक कोड आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास कोड था इस वाले TXT फाइल के अंदर वो कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इस वाले कोड को सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हमारे कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखो इंटेंट के अंदर आपको एरर आ गया, तो एरर को फिक्स करने के लिए आपको टाइप करना है इंपोर्ट, इसके बाद आपको देना एंड्रॉइड डॉट कॉन्टेंट एंड डॉट इंटेंट, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आप देखो आपका जो एरर था वो ये भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। इससे क्या होगा कि जब हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन हमें सेटिंग के ऊपर एक्सेसिबिलिटी परमिशन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो एप्लीकेशन को बिल्ड हो जाने देते हैं और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। ओके, एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आप देखो स्कैनिंग हो रही है, तो इसे कंप्लीट हो जाने देते हैं। ओके, अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमें एक्सेसिबिलिटी पर ही रिडायरेक्ट कर दिया है। एक्सेसिबिलिटी परमिशन पर आते हैं, इस परमिशन को मैं अलाउ कर देता हूँ। ओके, एंड अलाउ करने के बाद अब आप देख सकते हो, जैसे कि मैं सेटिंग को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, इस एप्लीकेशन को हम अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी को ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी पर आते हैं, मोर डाउनलोड सर्विस पर आते हैं। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यानी कि हमें अनइंस्टॉल या फिर इसे ऑफ करने की परमिशन ही नहीं दे रहा है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें इसके, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप्स पर चलते हैं
मैनेज एप्स पर आते हैं और उसके बाद मैं इंस्टॉल एप्स पर क्लिक करता हूँ और इसमें क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें रीडायरेक्ट कर देता है हमारे होम पर। तो इस तरह से एंटी अनइंस्टॉल फंक्शन काम करता है। साथ ही मैं आपको भी दिखा देता हूँ, हमारे विंडोज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और हम चेक कर लेते हैं क्या की लॉगर सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसमें रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी की लॉग्स अभी आए थे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वो सब कुछ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, एप्स पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने एप्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। दोबारा मैं मैनेज एप्स पर आते हैं और इंस्टॉल पर आते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनइंस्टॉल ही नहीं होने देता हमें। तो इस तरह से ये एंटी अनइंस्टॉल फंक्शन काम करता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसे इसके अंदर और भी कोडिंग करके दिखाएंगे एंटी अनइंस्टॉल किस तरह से काम करता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इस कोडिंग की मदद से आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर सोर्स कोड अगर आपके पास किसी एप्लीकेशन का है तो उसके अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हैं।